हाय ऑल, जय जगन्नाथ। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे लग रहा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो उसके साथ चलते हैं एक नया टॉपिक के ऊपर, जो कि अभी रिसेंटली बहुत एप्लीकेशन में यूज हो रहा है। उसका डिजाइन कैसा है, उसका कोडिंग लेवल में कैसा है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्टेड रिसाइकल व्यू आप लोग अगर जैसे कि प्ले स्टोर का एप्लीकेशन रहता है, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सब में देखे होंगे कि एक नेम रहता है, उसके नीचे रिसाइकल व्यू रहता है। ये तो कॉमन है, लेकिन उसके नीचे फिर से रिसाइकल व्यू रहना ये थोड़ा टॉप हो जाता है। इसलिए अभी के लिए हम उसी को लेके चल रहे हैं। सो चलते हैं। सो फिर डायरेक्टली जंप करते हैं हम लोग का कोड लेवल में, एंड डेमो भी देखेंगे कैसे रहता है। सो जस्ट एक एग्जांपल की तरफ अगर मूव करते हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक प्ले स्टोर का एप्लीकेशन में यहाँ पे बहुत रिसाइकल व्यू है, राइट। ये भी एक रिसाइकल व्यू है, ये भी एक रिसाइकल व्यू है। सो इसी टाइप का जो डिजाइन रहता है यहाँ पे, सो ये कैसे बनता है, एंड नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम में भी सेम रहता है। सो उसके ऊपर डायरेक्टली देखेंगे। सो अभी के लिए मैं दो टाइप का बनाया हूँ, जैसे कि एक जेसन से डेटा ले रहा हूँ और एक आरए लिस्ट से डेटा ले रहा हूँ। सो ये जावा बेस में मैं बना रहा हूँ। इसके बाद अपडेट आएगा नेक्स्ट कॉटलिन भी, उसके बाद अपडेट लाऊंगा इसके ऊपर वीडियोज। सो यहाँ पे एक नेक्स्टेड रिसाइकल व्यू में बनाया हूँ। यहाँ पे अगर क्लिक कर रहा हूँ तो देख पा रहे हैं एक लिस्ट ऑफ डेटा, जो कि एक नेक्स्टेड रिसाइकल व्यू का फॉर्मेट में ये आ रहा है। सो यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। इसमें किसी आइटम को अगर क्लिक करूँगा तो उसका डायरेक्टली पोजीशन या जो भी होगा वो शो करेगा आपको। एंड जैसे कि अभी मैं नेक्स्टेड वाला में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दूसरा एक डेटा है। यहाँ पे अलग सा एक डिजाइन है। सो यहाँ पे डेटा कैसे आता है, वहाँ पे कैसे डेटा है। यहाँ पे रिसेंटली हुआ स्टे के, सो रिसेंटली एडेड, जैसे कि नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसका डिजाइन का फॉर्मेट ये बना के मैं अभी डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। सो कोड लेवल में कैसे बनता है, ये टोटल फॉर्मेट हम जेसन से ला रहे हैं, और ये जो फॉर्मेट है ये आरएलएस से ला रहा हूँ। ये डेविड अलाइसा ये सब मैं डायरेक्टली कोड लेवल में अगर जाऊँगा, यहाँ पे एक नेक्स्टेड रिसाइकल व्यू एक्टिविटी में बनाया हूँ। सो यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत मतलब डिजाइन फॉर्मेट में अगर जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ ऐड किया हूँ, जो कि नेक्स्ट अपडेट में आपको मिलेगा। अभी के लिए एक रिसाइकल व्यू 1 करके एक ले रहा हूँ। नेक्स्ट अपडेट में रिसाइकल व्यू 2 आ जाएगा। सो उसमें कुछ नया डिजाइन है, नया फॉर्मेट है। वो भी अगर देखना चाहोगे तो डायरेक्टली मैं दिखा सकता हूँ। इसका जो लुकिंग है, जैसे कि अभी क्लिक होने से ये एक्सपांडेबल कैसे रहता है, सो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर लूँगा। सो ये भी एक टॉप प्रायोरिटी में रहता है प्रोजेक्ट लेवल के अंदर। सो डायरेक्टली अगर डिजाइन में यहाँ पे मैं एक रिसाइकल व्यू ऐड किया हूँ, जो कि ये टोटल जो रिसाइकल व्यू रहता है, मतलब इसका ये वाला लाइन का, ठीक है। यहाँ पे एक सीक्वेंस है, यहाँ पे एक सीक्वेंस है, यहाँ पे एक सेक्शन है। सब एक एक सेक्शन का एक रिसाइकल व्यू 1 लिया हूँ। ओके, उसको अगर कोड लेवल में यहाँ पे फाइंड व्यू बाई आईडी कर लिया हूँ, जैसे कि हम कर रहे थे। और उसका अगर देखेंगे एक लीनियर लेआउट मैनेजर लिया हूँ, जो कि रिसाइकल व्यू में कॉमन रहता है। आपको वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, उसका डिजाइन में डाला हूँ यहाँ पे। सो अभी के लिए हम रिसाइकल व्यू 1 को लेके चलते हैं। दूसरा जब आएगा मैं रिसाइकल व्यू 2 का बताऊंगा। ओके, अगर आपको कुछ कोड में प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, एक बार पॉज कर लीजिए, कोड अपने आप लिखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दे दूंगा, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। थोड़ा एक बार आप पॉज कर लीजिए, पहले ट्राई कीजिए आपके ओर से, इसको लिखना ट्राई कीजिए। तो लिखेंगे तो जाके ये सक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आरए लिस्ट लिया हूँ नेम लिस्ट का, और एक यूआरएल लिया हूँ, जो कि मेरा ये जो इमेज का यूआरएल, उसका कुछ लिस्ट लिया हूँ, जो कि कॉपी पेस्ट किया हूँ गूगल से डायरेक्टली। ओके, सो यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया हूँ, जो कि नेम लिस्ट, जैसे कि ये नेम लिस्ट है, उसका फॉर लूप लगाया हूँ, जो कि उसका लेंथ लेगा। एंड मेरा एक डमी आरे लिया हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इनिशियली मैं लोकली डिक्लेयर किया हूँ उसको।
सो ये लिस्ट में मेरा क्या रहेगा, एक यूआरएल आइटम्स, इसमें अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे यूआरएल, यूआरएल2 एंड नेम, ये तीनों को मैं छोड़ रहा हूँ। डन। तो डायरेक्टली अगर वहां पे जंप करूंगा तो ये नेम, URL1 एंड URL2, फाइन। ओके। सो यहाँ पे एक पेरेंट अडेप्टर लिया। ओके। सब वन के ऊपर चलिए, मतलब टू वाला को स्किप कीजिए, क्योंकि अभी मैं बना रहा था तो एक साथ बना दिया हूँ, राइट। सो स्किप नहीं कर सकता हूँ, तो जो वन लिखा है जहाँ पे उसके ऊपर चलिए। यहाँ पे पेरेंट वन में ऐड किया हूँ, एक अडेप्टर लिया हूँ, वहाँ पे लिस्ट छोड़ रहा हूँ जो कि हम अभी ऐड किए नया लिस्ट में डेटा, और उसके साथ एक कंटेक्स्ट पास कर रहा हूँ, एंड जो लिस्टनर, वो लिस्टनर में आगे बताऊंगा। ठीक है, डन। चलते हैं अडेप्टर में। अडेप्टर में यहाँ पे जैसे हम लोग अडेप्टर बनाते हैं सेम टू सेम वही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। एक अडेप्टर का कंस्ट्रक्टर बनता है, व्यू होल्डर बनता है, उसमें कॉन्क्रीट व्यू होल्डर जैसे बनाते हैं वो भी बनता है। उसका डिजाइन कैसे होगा डायरेक्टली देखते हैं। सो यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे जैसे अभी एक डिजाइन का क्या है, इस पहले ऊपर वाला का रिसाइकल व्यू लिया, उसके अंदर ये वाला सेक्शन जो है नेम, उसके साथ और एक डेटा। सो ये दोनों को एक डिजाइन में मैं बनाया, जैसे कि टेक्स्ट है उसके साथ एक इमेज को अभी के लिए स्किप कर लीजिए, मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, जो कि हम मैं अभी दिखाया आपको कि ये वाला जो इमेज ऐड है यहाँ पे, राइट, इसके लिए मैं वो ऐड किया था। अभी नेक्स्ट वीडियो में वो डायरेक्टली उसको दिखाऊंगा। तो नेम एंड रिसाइकल व्यू, रिसाइकल व्यू क्यों, क्योंकि ये वाला का एक रिसाइकल व्यू है, इसका तो कुछ नहीं है। ओके। सो इसका एक रिसाइकल व्यू लिया हूँ जो कि वन में चलते हैं, यहाँ पे रिसाइकल व्यू पेरेंट वन, फाइन। सो पेरेंट वन में मैं क्या किया हूँ, डायरेक्टली अगर आइटम क्लिक करते हैं पेरेंट वन का, सो जब आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं अभी के लिए कुछ डेटा नहीं छोड़ा हूँ, सो पेरेंट आइटम क्लिक करके, पेरेंट वन आइटम क्लिक करके एक लिस्टनर लिया हूँ जो कि ऊपर डिक्लेयर किया हूँ, और उसका मैं एक इंटरफेस बनाया, राइट। इसी इंटरफेस को मैं क्या किया हूँ, एक्टिविटी में जाके पेरेंट वन करके डिक्लेयर किया हूँ, उसके अंदर डेटा भी छोड़ रहा हूँ जो कि वहां से लाया, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट अपडेट कर रहा हूँ नेक्स्ट डेटा के लिए, मतलब नेक्स्ट रिसाइकल व्यू का डेटा के लिए मैं अभी इसको पेरेंट वन को एक मेथड बना के पेरेंट वन के अंदर एक मेथड बनाया हूँ जो कि मुझे इंक्लूड करता है चाइल्ड वन को। ये नेक्स्ट वाला जो चाइल्ड है, मीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये वाला डेटा जो जहाँ से आ रहा है, इसका रिसाइकल व्यू के लिए मैं और एक रिसाइकल व्यू ले रहा हूँ जो कि एक अडेप्टर के लिए। तो चाइल्ड वन में मैं अगर जा रहा हूँ डायरेक्टली, चाइल्ड वन में आपको दिखा रहा, डायरेक्टली देख पा रहे हैं यहाँ पे भी सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ रिसाइकल व्यू के ऊपर ही काम हुआ है। बस आपको एक बार चेक करना है, कोड लेवल में एक कंस्ट्रक्टर बनाया हूँ, सेम डेटा को यहाँ से ला रहा हूँ, इसके अंदर जो डेटा पास कर रहा हूँ सेम डेटा को यहाँ पे मैं डायरेक्टली इंक्लूड करके शो कर रहा हूँ। इसमें क्या शो कर रहा हूँ, सिर्फ आइटम व्यू जो है उसको शो कर रहा हूँ। इट मीन्स कि मैं एक लिस्ट है मेरे पास, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ओके, फाइन। सो यहाँ पे एक आइटम व्यू, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे इसका पोजीशन या जो भी है इसका, सो वो कैसे दे रहा है, नाम उसको दे रहा है, तो इसी के रिलेटेड ये है। ओके। सो एक लिस्टनर फिर से बनाया हूँ, अगर ये लिस्टनर नल नहीं है देन ऑन चाइल्ड वन आइटम क्लिक, वो कॉल होगा डायरेक्टली, राइट। सो इसको अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे होम एक्टिविटी में मतलब इंट्रोड्यूस करूँ, तो यहाँ पे भी वो लिस्टनर का एक बनाया हूँ मेथड जो कि टोस्ट मुझे करेगा कि क्या है उसका, ये पोजीशन है उसका, मुझे पोजीशन चाहिए, ये पोजीशन मुझे देगा जब आइटम क्लिक होगा, राइट। सो इसके चलते आप इसी टाइप का बना सकते हैं। सो यहाँ पे जो मेथड है, कुछ कुछ स्किप कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट वाले के लिए है जो कि रिसाइकलेबल टू का, जैसे कि अभी के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इमेज व्यू ला रहा हूँ, और इमेज व्यू में आइटम व्यू होल्डर जो है मैं ग्लाइड ले रहा हूँ, उसमें डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, इतना ही काम है।
इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे कि हम ग्लाइड में इमेज व्यू में मतलब यूआरएल को लाके पुट कर रहे थे इमेज व्यू के ऊपर, सेम टू सेम यहाँ पे हुआ है। अगर मेरा यूआरएल नल नहीं है तो ओके। सो ये चीज है, इसको थोड़ा स्किप कीजिए जो कि यूआरएल 2 है। एंड यहाँ पे इंटरफेस बनाया हूँ, इंटरफेस का चाइल्ड 1 का क्लिक लिस्टनर है जो कि मैं इंट्रोड्यूस किया हूँ एक्टिविटी के अंदर, राइट, चाइल्ड 1 आइटम क्लिक। ओके। सो ये था टोटल डिजाइन, मतलब जैसे कि एक डमी डेटा जाता है, मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ ये एक आरए में लिस्ट में मैं डेटा छोड़ रहा हूँ। अभी डायरेक्टली जंप करेंगे जो कि अम, अभी बोला कि एक जेसन फॉर्मेट में। ओके। मैं यहाँ पे एक विदाउट जो मेरा एक्सपेंडेबल है उसको अगर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं क्या रहा मतलब एक जेसन का फॉर्मेट जो होता है, तो जेसन से ये डेटा ला रहा है। तो उसके लिए एक नया एक्टिविटी बनाया हूँ, जेसन नेक्स्टेड रिसाइकल व्यू एक्टिविटी। सो इसमें जा रहा हूँ और सबको क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सेम है, रिसाइकलिंग व्यू बनाया हूँ जैसे अभी पहले वाला समझाया था, सेम टू सेम ये है। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, जो रिसाइकलिंग व्यू लिया हूँ उसके अंदर एक जेसन डेटा करके लोड जेसन फ्रॉम एसेट, इट मीन्स मैं एसेट में एक डेटा रखा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक डेटा डॉट जेसन, ये डेटा को ओके ओके। सो एक डेटा के फॉर्मेट में मैं ला रहा हूँ, देख पा रहे हैं, मेड इन इंडिया, यूएस टीवी शो, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। सो सेम टू सेम मैं एक डेटा जेसन फॉर्मेट में छोड़ रहा हूँ। अभी देखो, जैसे कि प्रोजेक्ट लेवल में हम करते हैं कंपनी के अंडर जो भी प्रोजेक्ट रहता है, वहाँ पे क्या होता है, जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा मिलेगा, राइट। सो डेटा उसी फॉर्मेट में ला रहा हूँ अभी के लिए। सो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कोड कैसे ला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। एक को मैं दिखा देता हूँ और सब कुछ सेम है, बस डेटा में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 डेटा छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे 2 डेटा छोड़ रहा हूँ, वही है डिफरेंस। ओके। सो यहाँ पे एक पेरेंट लिस्ट है, उसके अंदर सब पेरेंट लिस्ट है। ओके। सब पेरेंट लिस्ट के अंदर नेम है जो कि मेड इन इंडिया को मैं सेव कर रहा हूँ। उसके अंदर एक चाइल्ड लिस्ट है, छोटा वाला पेरेंट का चाइल्ड रहता है ये अंदर वाला। और चाइल्ड के अंदर एक सब चाइल्ड लिस्ट है जो कि उसके अंदर रहता है मेरा डेटा, एक यूआरएल, एक टैग, ये टैग क्यों लिया हूँ बताऊंगा आगे, और एक आईडी। ओके। ये टैग इसलिए लिया हूँ, टैग जैसे कि मैं यहाँ पे रिसेंटली एडेड शो कर रहा हूँ, यहाँ पे रिसेंटली एडेड शो कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है। सो मैं ऐसा फॉर्मेट में बनाया हूँ, 0 1 करके इंटीजर छोड़ रहा हूँ, राइट। जब जीरो हो, जब जीरो होगा तो मैं ये टैग शो कर रहा हूँ जो कि एक टेक्स्ट व्यू है। जब 1 होगा ये टैग नहीं शो कर रहा हूँ। सो उसी के लिए मैं एक डेटा डमी डेटा के लिए ऐड करके मतलब समझाने के लिए बनाया हूँ। सो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला में भी 0 है, नेक्स्ट वाला ओपन करता हूँ यहाँ पे 1 है, तो टैग 1 है, इसका मतलब डेटा यहाँ पे शो नहीं करेगा, राइट। मैं कोड लेवल में भी समझा दूंगा, बस एक जेसन का फॉर्मेट बनाया हूँ। ये देखो, मैं इसको अभी बना दिया, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला बता रहा हूँ, इसको बना दिया, इसको अभी कॉपी पेस्ट कर दिया और उसमें से एक दो डेटा में गायब कर लिया और उसका यूआरएल चेंज कर दिया, बस इतना ही किया, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, राइट। सो डायरेक्टली चलते हैं, यहाँ पे एक मेथड बनाया हूँ जो कि जेसन का डेटा लेके यहाँ पे रखेगा, इसमें रखेगा, राइट। यहाँ पे जेसन का डेटा में चलते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट पास किया हूँ जो कि इसी एक्टिविटी का इनपुट स्ट्रीम, जो कि डेटा कहाँ से लाएगा, इनपुट तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो डेटा जस्ट डेटा तो जो हमको मिलेगा वो जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। तो ये टोटल ये जेसन का फॉर्मेट जो है उसको क्या करेगा, ये पूरा चेंज कर देगा। मतलब डेटा जैसे आता है ना, उसका फॉर्मेट अगर डायरेक्टली दिखाऊंगा आपको, तो एक जैसे अभी यहाँ पे मैं दिखा रहा था, इसी का फॉर्मेट में ये आपको डेटा मिलेगा। मैं अगर डिबग करके दिखाऊंगा तो थोड़ा वेट कर लो, मैं अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे जेसन टोटल मिल गया, ये यहाँ पे आ गया, एंड इसको ये कन्वर्ट करके बफर करके डायरेक्टली मुझे जेसन फॉर्मेट में ये छोड़ दिया, एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट है, राइट। सो ये स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ,
जब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डिबगर लगा दूंगा और इसको मैं बैक करके यहाँ पे फिर से क्लिक किया, तो आपको एक डेटा मिलेगा जो कि मैं इसको कॉपी वैल्यू किया और एक जेसन व्यूअर। थोड़ा टाइम दीजिए, ये बहुत समय वेट कर लेंगे ना तो ये थोड़ा क्रैश करेगा। जो डेटा में आपको सब दिखाया, इसको फॉर्मेट करके व्यू कर रहा हूँ तो देख पा रहे हैं सेम डेटा का फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा है मुझे। चाइल्ड लिस्ट, उसके अंदर सब चाइल्ड लिस्ट, उसके अंदर डेटा, उसके अंदर टैग आई, यूआरएल, सब कुछ जो अभी जो डेटा दिखा है, ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट बना रहा है, राइट। डायरेक्टली हम जेसन का डेटा को कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक स्ट्रिंग का डेटा में कन्वर्ट करेंगे, राइट। ओके, सो ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट में चेक कर रहा हूँ, अगर नल नहीं है देन उसके अंदर मेरा घुसेगा, एंड उसके अंदर जाने के बाद मुझे जेसन का फॉर्मेट जो था उसको जीसन में कन्वर्ट करके जीसन का डेटा को मैं अभी मेरा एक क्लास बनाया हूँ, उसमें मैं अभी डेटा को छोड़ रहा हूँ, राइट। सो एक डेटा है, डेटा क्लास का मेन डेटा क्लास है। सो यहाँ पे मैं ला के सब डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो जैसे फॉर्मेट का मैं बनाया हूँ, पेरेंट लिस्ट डेटा, मेन डेटा जो है ये मेन डेटा है, उसके अंदर पेरेंट लिस्ट है, मेन डेटा के अंदर पेरेंट लिस्ट एक बनाया हूँ। पेरेंट पेरेंट लिस्ट के अंदर अगर जाता हूँ तो वहाँ पे एक पेरेंट है, जैसे कि यहाँ पे सब पेरेंट है। सो सब पेरेंट का एक लिस्ट बनाया हूँ, तो सब पेरेंट में डायरेक्टली जंप करता हूँ। तो सब पेरेंट के अंदर नेम है एंड चाइल्ड लिस्ट है, राइट। सब पेरेंट के अंदर नेम है एंड चाइल्ड लिस्ट है, राइट। सो चाइल्ड लिस्ट में डायरेक्टली जंप करता हूँ। चाइल्ड लिस्ट के अंदर मेरा सब चाइल्ड, जो चाइल्ड लिस्ट रहता है उसके अंदर मेरा क्या रहता है, सब चाइल्ड लिस्ट, राइट। सब चाइल्ड लिस्ट के अंदर में जा रहा हूँ, उसके अंदर मेरा आईडी टैग एंड यूआरएल। ओके, सो आईडी टैग एंड यूआरएल ये तीनों है, फाइन। सो मैं पूरा सेग्रीगेट कर दिया हूँ, जिसके अंदर मुझे जाना है वो सेग्रीगेट होके एक एक करके उसके अंदर डीपली घुसेगा। ओके, सो ये टोटल फॉर्मेट रहता है डेटा, मतलब एक्सेस करने के लिए, जेसन का डेटा को जीसन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, जीसन में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद मेन डेटा में हम लोग का आके स्टोर हो गया डेटा, फाइन। सो मेन डेटा अभी चेक कर रहा हूँ नल है या नहीं है, ये सब टैग चेक करने के लिए, मतलब डेटा क्या आ रहा है क्या नहीं, और उसमें नल तो नहीं है ना, तो ये सब चेक करने के लिए मैं एक फॉर्मेट बनाया, राइट। सो अभी के लिए ये फॉर्मेट अगर पास हो जाता है, जैसे कि मैं जितना भी कंडीशन डाला हूँ, ये फॉर्मेट एंड इफ एल्स कंडीशन पास हो गया, देन पेरेंट अडेप्टर एक बनाया हूँ। तो पेरेंट अडेप्टर में मेरा जो डेटा रहता है, जैसे कि मैं क्लिक किया एंड इसको क्लिक किया, यहाँ इसके अंदर जैसे हम पहले अभी दिखा रहा था, एक लिस्ट के अंदर फिर से और एक रिसाइकल व्यू, जैसे कि पेरेंट नेम है उसके साथ है एक रिसाइकल व्यू है, राइट। उसका रिसाइकल व्यू है, उसके अंदर चाइल्ड अडोप्टर है, तो चाइल्ड अडोप्टर में मैं अगर जा रहा हूँ उसके अंदर भी एक आइटम है जो कि एक डिजाइन का फॉर्मेट में बनाया हूँ, जो कि इमेज व्यू है, और उसके अंदर एक टैग है, सिंपल सा। ये टैग को मैं बस पैडिंग दे दिया हूँ, अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो रिसेंटली एडेड करके एक बस उसका मैं क्या हूँ, मतलब मार्जिन दिया हूँ एंड उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया हूँ, बस इतना ही। इसी का डिजाइन यहाँ पे शो कर रहा है आपको, राइट। सो इसमें चाइल्ड अडोप्टर में जा रहा हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं सब चाइल्ड डॉट गेट टैग, अगर मेरा टैग 0 है तो ये सब जो टैग व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, वो शो करेगा, नहीं तो नहीं। बस इतना ही कोड है, और कुछ नहीं है इसमें। मेरा जो डेटा का फॉर्मेट आएगा उसमें टैग रहना चाहिए जो कि यहाँ से मिल रहा है मुझे, जैसे कि ये वाला टैग, ठीक है, ये वाला टैग। तो उसका फॉर्मेट ये टोटल बनाया हूँ, इमेज व्यू है, टेक्स्ट व्यू है, सब कुछ डेटा उसके रिलेटेड है।
अगर चाइल्ड लिस्ट में डेटा नहीं है तो ये जीरो सेंड करेगा, अगर नहीं है तो ये नॉल है सोच लेगा। ओके, सो इसका टोटल का फॉर्मेट जैसे हम रिसाइकल व्यू बनाते हैं, एक रिसाइकल व्यू के अंदर दूसरा एक रिसाइकल व्यू कैसे ऐड करेंगे, तो ये उसका फॉर्मेट है। इसको बोलते हैं नेक्स्टेड रिसाइकल व्यू। ओके, नेक्स्टेड इट मींस रिसाइकल व्यू के अंदर और एक नेक्स्ट रिसाइकल व्यू, राइट। सो ये टोटल रहता है। इसमें कुछ डाउट या कुछ फॉर्मेट जो कि मैं मिसिंग किया हूँ, अगर मिस भी कर दिया हूँ तो मैं अपडेट कर लूँगा कहीं पे भी, मतलब जैसे कि अभी के लिए मैं कमेंट में सब कुछ ऐड कर दूंगा। सो ये टोटल फॉर्मेट है। अगर आपको कोड लेवल में कोड चाहिए होगा किसी का भी, जेसन का फॉर्मेट का या आर लिस्ट का फॉर्मेट, तो आप कमेंट डाल लीजिए आर लिस्ट का अम, जैसे कि कोड मुझे चाहिए, एंड कुछ भी आर लिस्ट एंड जेसन जो भी आपको चाहिए उसका डाल दीजिएगा। मैं कमेंट में, एक दो दिन टाइम लगेगा लेकिन मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। सो ये टोटल रहता है। जैसे कि एक नेक्स्टेड रिसाइकल व्यू रहता है। सो इसमें नेक्स्ट अभी जो ला रहा हूँ, सो इसके अंदर जैसे कि एक को मैं अभी बंद है, मेरा इनिशियली मेरा सब कुछ बंद है, एक को एक्सपांड करूँ, क्लिक करूँ, तो नेक्स्ट वाला मेरा एक्सपांड होगा एंड उसके अंदर रिसाइकल व्यू जो होगा वो शो करेगा डेटा, राइट। इसका फॉर्मेट नेक्स्ट एक्सपांडेबल रिसाइकल व्यू मैं अभी नेक्स्ट सीरीज में ला रहा हूँ। सो स्टे ऑन एंड प्लीज सब्सक्राइब, सो दैट मैं अभी बहुत सारा जो कि प्रोजेक्ट लेवल में जो कि टॉप प्रायोरिटी रहता है उसके ऊपर मैं डायरेक्टली अभी ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अगर डायरेक्टली दिखाऊं तो मेरा जो यहाँ पे है, ये सिर्फ टॉप लेवल का जो प्रोजेक्ट लेवल में चाहिए उसके ऊपर है, ये मैं अभी बना रहा हूँ। ओके, सो सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मुझे भी थोड़ा हेल्प लगेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा वाला चीज़ प्लेस कर रहा हूँ जो कि आपका प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है। ओके, ओके देन, थैंक यू ऑल, थैंक यू।